स्ट्रक्चर के साथ हम एरे का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार हमने स्ट्रक्चर के साथ एरे का प्रयोग किया है। सबसे पहले हेडर फाइल्स ली है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट डिफाइन किया है, जिस दो वेरिएबल्स को शामिल किया गया है, रोल नंबर और नेम। और यहाँ पे देखें वर्ड मेन में हमने एक इंटीजर आई ले लिया है। ये आई लूप में काउंटर के रूप में काम करेगा। इस प्रोग्राम का सबसे मेन पार्ट ये स्ट्रक्चर लाइन है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एरे ऑफ 5। बजाय हमने S1, S2, S3 डिक्लेयर करने के हमने यहाँ पे 5 वेरिएबल एरे के द्वारा डिक्लेयर कर दिए हैं। और यहाँ पे हमने 5 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, इसलिए इंडेक्स में 5 एलिमेंट बता दिए हैं। यहाँ पे यदि आप लूप में देखें तो हमने आई को 1 से स्टार्ट किया है और इसको हम जब तक 5 तक नहीं पहुंच जाता लूप तब तक हम इसे चलाना चाहते हैं और एक एक प्लस करके चलाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम रोल नंबर एंटर करते हैं, एंटर योर रोल नंबर से, और यहाँ पे स्कैनएफ के द्वारा रोल नंबर ऑफ एरे ऑफ आई में हम सबसे पहले डेटा स्टोर करते हैं। फिर नेम एरे ऑफ आई में हम डेटा स्टोर करते हैं और इसके लिए हम स्कैनएफ का प्रयोग करते हैं। फाइनली देखिए हम नीचे की तरफ थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया है और नीचे हमने एक लूप और प्रयोग की है जिसमें हम उन सभी 5 एलिमेंट्स या 5 वेरिएबल्स का डेटा, उन 5 एरे एलिमेंट्स का डेटा हम यहाँ नीचे वाली लूप से दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंटएफ फिर से लूप 1 से लेकर 5 तक चलाई गई है और सारे वेरिएबल्स का डेटा एक साथ यहाँ लूप के द्वारा प्रिंट किया गया है। और फाइनली गेट ch और यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज कर दिया गया है। इस struct3.c को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की, उसके पश्चात स्ट्रक्ट स्टूडेंट डिफाइन किया है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर और नेम। वर्ड मेन को डिफाइन किया गया है, इंटीजर आई लिया गया है जो लूप में काउंटर का काम करेगा। स्ट्रक्ट स्टूडेंट का एक एरे डिफाइन किया गया है 5 एलिमेंट्स के साथ। फिर से फॉर लूप में हमने डेटा प्राप्त किया है एरे ऑफ आई के 5 एलिमेंट्स के लिए। और इसी तरह से फिर हमने उन सभी जो हमने डेटा प्राप्त किया है उसको प्रिंट करवाकर दिखाया गया है फॉर लूप के द्वारा फिर से। और फाइनली यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया गया है। अब हम इसे रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 के द्वारा। देखिए सबसे पहले रोल नंबर का डेटा और फिर से दूसरे रोल नंबर का डेटा, तीसरे रोल नंबर का डेटा, चौथे रोल नंबर का डेटा और 5वें रोल नंबर का डेटा। जैसे ही 5 एलिमेंट्स में डेटा फिल करके मैं एंटर करता हूं, मेरे पास जो नीचे वाली लूप थी उसके द्वारा सभी एलिमेंट्स का डेटा इकट्ठा शो कर दिया जाता है, जिसमें लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैसेज के बाद यदि आप देखें तो सारे रोल नंबर्स और सारे नेम्स को इकट्ठे डिस्प्ले कर दिया जाता है। इस प्रकार हम एरेज का प्रयोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ, जिससे हम काफी सारे वेरिएबल्स को एक साथ एरे की सहायता से डिक्लेयर कर सकते हैं और उनमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फिर उन वैल्यूज को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। इस प्रकार स्ट्रक्चर और एरे का प्रयोग हम अपने एग्जाम्पल में कर सकते हैं।